कितना धूप है यार। जहाँ जहाँ पे घरों का बोल देना, ठीक है? वहीं उतार देंगे। आजा आराम से। बच्चा लोग उससे ज़्यादा कम बात है ना अभी इतने धूप में। हम लोग कॉलेज नहीं आते हैं। हाय, मेरा नाम समीर है और कुछ समय पहले मैं एनटीपीसी कहलगांव में ट्रेनिंग के लिए आया था। कुछ समय यहाँ रहने के बाद फील हुआ कि ये जगह बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है। 1992 से कई स्टेट्स को पावर देने वाली एनटीपीसी होने के बाद भी टाउनशिप के बाहर इट इज़ मोर लाइक एन अनडेवलप्ड टाउन। बट ये जगह कुदरत के बहुत करीब है। ट्रेनिंग के लास्ट दिन हमने कहीं घूमने जाने का डिसाइड किया एंड हाउ कैन वी मिस विक्रमशिला। मगर ई रिक्शा वाले भैया ने बताया कि रास्ते में ही बाबा बटेश्वर नाथ की कोई मंदिर है। इट वॉज अगेन स्पॉन्टेनियस बट वी डिसाइडेड टू गो एंड आई वॉज सरप्राइज। यहाँ आज भी मेले जैसा खिलौने लगे हुए थे और पास की ही दुकान में वही खिलौने थे जिसे बचपन में मैं घूरता रहता था। यहाँ मंदिर के एक तरफ गंगा नदी है तो दूसरी तरफ पहाड़ियाँ और एक सुकून सा था यहाँ पे। यहीं थोड़ी देर सांस लेने के बाद पता चला कि पास की ही पहाड़ी में गुफाएं भी हैं एंड इट वॉज माई फर्स्ट टाइम। मैं मिस नहीं करना चाहता था ये मौका। आई एंटर्ड इनसाइड द केव। थोड़ा क्लैस्ट्रोफोबिक था और थोड़ा ठंडा भी फील हुआ और मुझे पता चला कि गुफा लीनियर नहीं था। इट वॉज मोर लाइक एन पजल्ड इनसाइड। हमें ज़्यादा अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। वहीं के एक लोकल आदमी ने बताया कि किस तरह पूरा सिस्टम करप्ट है और कैसे विक्रमशिला को अकेला छोड़ दिया गया है। थोड़ी देर की पॉजिटिविटी के बाद आई वॉज थिंकिंग कि आने वाले समय में हम IoT की बात करते हैं, AI और मार्स कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं, मगर क्या आने वाले 10 साल में भी बिहार की तस्वीर बदलेगी? इस भारी दिल से चलते हुए रास्ते में मुझे उम्मीद की एक किरण दिखी जब धूप में 2 छोटे बच्चे स्कूल से आ रहे थे। एंड वी फाइनली रीच्ड हियर। टाइम ट्रैवल करने की कॉस्ट 25 रुपये थी। अगर आप कोई भी शहर जाओ तो वहाँ के म्यूज़ियम को बिल्कुल भी मिस मत करना। म्यूज़ियम में बहुत कुछ हो नहीं रहा होता। म्यूज़ियम आने के बाद जहन में सवाल मगर बहुत आता है कि कैसे एक छोटी सी जगह में इंसानी सभ्यता को संभाल के रखा गया है। एक एक पत्थरों को तराशने में मुद्दतों लग जाते होंगे। ये रील्स के ज़माने में हम सोच भी नहीं सकते कि कितने कारीगरों ने एक मास्टरपीस बनाने में उम्र लगा दी होगी। उन कारीगरों को तो हम नहीं जानते और ना ही उनकी जिक्र होती है, मगर वो ना होते तो हमें इतिहास को जानने और समझने के लिए टाइम मशीन का इंतज़ार करना पड़ता। आर्टिस्ट की कीमत हो ना हो, आर्ट की ज़रूर होती है और ये म्यूज़ियम उसका ज़िंदा सबूत है। सही मायने में कला वही है जो उस वक्त को बयां कर सके। मसलन अगर आप 2022 में एक आर्ट बनाते हैं तो आगे आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके कि 2020 कैसा था। इन मूर्तियों को देख करके हम उस दौर को समझ सकते हैं या एटलीस्ट समझने की कोशिश कर सकते हैं। आर्ट वॉज नेवर अबाउट बीइंग फोटो रियलिस्टिक अगर उसमें एक स्टोरी ना हो। आर्टिस्ट बड़ा ताकतवर होता है, उसके पास हुनर होती है अपनी कल्पनाओं को आकार देने की। जैसे कि 2 जिस्म वाला ये शेर शायद आर्टिस्ट की कल्पना रही हो या इनफैक्ट शेषनाग भी। और जैसे कि ये मूर्ति जिसे पता चलता है कि उस वक्त बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म ब्लेंड होने लगे थे। वैसे भी हिंदुज़्म की बाउंड्रीज बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। यहाँ से चलने के बाद हमारे सामने था द मैनलैंड स्तूपा। यहाँ के बारे में पढ़ा तो था मगर यहाँ आने का मौका पहली बार मिला। 2016 में नालंदा यूनिवर्सिटी गया था मैं। तभी से आई मीन ऑफ द ग्लोरी ऑफ बिहार। इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ प्राइड कि आई बिलोंग टू द लैंड जहाँ पे हज़ारों साल पहले इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ थी। मैंने जब विकिपीडिया पे यहाँ के बारे में पढ़ा था तो इट वॉज मैंशनड एज रूइंस ऑफ विक्रमशिला, मगर आने के बाद पत्थरों पे रिमेन्स ऑफ विक्रमशिला लिखा हुआ था। इट मेड मी हैप्पी। 8th सेंचुरी में पाल वंश के राजा धर्मपाल जी को ऐसा फील हुआ कि नालंदा यूनिवर्सिटी की क्वालिटी थोड़ी डिग्रेड हो रही है तो उन्होंने यहाँ पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई थी। यहाँ के लोकल्स बताते हैं कि यूनिवर्सिटी का एरिया 100 एकड़ से भी ज़्यादा में फैला हो सकता है। हज़ारों साल पहले यहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट्स के पढ़ने की व्यवस्था थी। यहाँ पे बौद्ध फिलॉसफी के साथ साथ लॉ, लिटरेचर और तंत्र का भी एजुकेशन दिया जाता था। उस समय पे इंडिया का तिब्बत के साथ रिलेशन बहुत अच्छा था और वहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने भी आते थे। यहाँ तक कि तिब्बत में लामा संप्रदाय के संस्थापक भी यहीं के स्टूडेंट थे। आज के टाइम पे भी विक्रमशिला के बारे में जानकारी हमें तिब्बत के लिटरेचर से मिलती है। फिर 12th सेंचुरी के आसपास नालंदा यूनिवर्सिटी की ही तरह बख्तियार खिलजी ने इसे भी नष्ट कर दिया और आज उसी के नाम पे बिहार में एक शहर है स्ट्रेंज। विक्रमशिला के बारे में सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन ने
अनुमान लगाया था ये सुल्तानगंज के पास हो सकता है। उसका मेन रीज़न ये था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में सुल्तानगंज के निकट गांव में एक बुद्ध की प्रतिमा मिली थी, मगर उस वक्त किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और सबसे पहले पटना यूनिवर्सिटी ने 1960 पे इसकी खोज शुरू की, जिसे बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आगे बढ़ाया। दो आई एडमायर राहुल सांकृत्यायन जी a lot. You should read about him, or if you want a separate video on him, then please let me know in the comment section. खैर, उम्मीद तो है जिस तरह हमें हमारे इतिहास पे नाज है, ठीक उसी तरह हम अपने आज पे नाज कर सकें। साइनिंग आउट।